दोस्तों आप सबका स्वागत है चेस ऑफ ट्रेड्स में। आज हम सीखने जा रहे हैं मूविंग एवरेज इंडिकेटर। तो दोस्तों आपने कई बार चार्ट्स पर देखा होगा कि लोगों ने कुछ इस तरह मूविंग एवरेज लगाए होते। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जैसे कि ब्लू लाइंस और रेड लाइन इस तरह जा रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और कई बार कैंडल्स ने उस रेड लाइन पर और या ब्लू लाइन पर सपोर्ट लिया है, तो ऊपर की तरफ नीचे की तरफ जा रही है इस तरह कुछ लोग इस मूविंग एवरेज इंडिकेटर को लगाकर ट्रेड करते हैं। तो देखिए दोस्तों हम इस पर ट्रेड किस तरह करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो सिंपल मूविंग एवरेज, इसकी कैलकुलेशन किस तरह होती है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 9 दिन की कैंडल ली है, तो यहाँ पर हम देखते कि हम सिर्फ 5 दिन की मूविंग एवरेज निकालते हैं। तो किस तरह निकलती है, जैसे कि यहाँ पर हम 5 डे की कैंडल लेते हैं और ये एक 6 हो गई। तो देख लीजिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हम 5 दिन की कैंडल का पीरियड निकालेंगे। तो ये हो गई 5 दिन की कैंडल। इसकी जो क्लोजिंग प्राइस होती है उसे डिवाइडेड बाय हम 5 करेंगे। तो ये मूविंग एवरेज, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि इस तरह कैंडल के ऊपर नीचे जाता है, तो इसे डिवाइडेड बाय 5 करते हुए कैंडल कुछ इस तरह मूव करते रहेंगे जो मूविंग एवरेज है उसकी। तो देखिए दोस्तों, फिर एक खत्म हुई और एक कैंडल फिर आई, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम 5 डे का मूविंग एवरेज निकालते ही इस तरह कुछ मूव करेंगी जो है लाइन से। तो इस तरह इसकी कैलकुलेशन होती है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की भी कैलकुलेशन कुछ इसी तरह होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसे अपने नोटबुक में लिख लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम चार्ट पर जाकर देखते कि किस तरह, जैसे कि ये मूविंग एवरेज किस तरह लगते हैं, आपको हम चार्ट पर जाकर दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम चार्ट पर जाकर किस तरह सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाते। तो आप ये देख लीजिए। सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखिए कि हमने 5 मिनट की कैंडल ली, तो वहाँ पर हमने 9 डेज का मूविंग एवरेज लगाया। तो हम जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम 5 मिनट की कैंडल लेते, तो हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर 9 कैंडल लेंगे और उसके कैलकुलेशन करेंगे। हमने जैसे कि 15 मिनट की कैंडल लगाई, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम की कैंडल लगाई, तो हम यहाँ पर 9 डेज, जैसे कि 9 डेज बोलते, तो हम यहाँ पर 9 कैंडल की कैलकुलेशन से वो जैसे कि इसे हम डिवाइडेड बाय 9 करेंगे, तो उसकी कैलकुलेशन उस तरह निकलती है। दिन की तो दिन में निकलेंगे, जैसे कि 9 दिन की, तो 9 दिन में कैंडल निकलती है। कैलकुलेशन हर एक, जैसे कि हमने 9 दिन की कैंडल लगाई, तो यहाँ पर 9 दिन की कैंडल के कैलकुलेशन निकलेगा। यहाँ पर जैसे कि 15 मिनट की कैंडल लगाई, तो यहाँ पर 15 कैंडल्स, जैसे कि 15 मिनट की कैंडल पर 9 कैंडल्स का कैलकुलेशन निकलेगा। तो कुछ इस तरह कैलकुलेशन होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर इंडिकेटर्स पर जाते हैं, यहाँ पर टाइप करते हैं कि सिंपल मूविंग एवरेज, SIM, यहाँ पर ऊपर ही आ गया कि सिंपल मूविंग एवरेज, तो हम इसे लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सिंपल मूविंग एवरेज को हमने लगा लिया है। तो यहाँ पर बहुत सारे एवरेजेस आ चुके हैं। तो हम यहाँ पर इसकी सेटिंग में जाएंगे, आपको सेटिंग दिखाई दे रही, इसके सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर 200 कर लेंगे। सबसे पहले तो हम 200 मूविंग एवरेज को देखते हैं और यहाँ पर 50। तो आगे जाकर हम जैसे कि फर्स्ट में 200 किया और सेकंड में 50 किया, तो सेकंड से हम कैंसिल करते हुए आगे चलते चलेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, हम सबके जो टिक्स है वो निकाल रहे। तो कुछ इस तरह मार्केट में मूविंग एवरेज लग चुका है हमारा 200। यहाँ पर हमने लगाया सिंपल मूविंग एवरेज। ये कैलकुलेशन जैसे कि सिंपल तरीके से कैलकुलेशन करता है। तो यहाँ पर मार्केट जैसे कि नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ। कभी भी आप ये ध्यान में रखिए कि 200 लगाते वक्त जैसे कि मार्केट नीचे आया, तो हम यहाँ पर एक सेलिंग साइड की पोजीशन लेंगे। मार्केट 200 के ऊपर है, तो हम एक बाइंग साइड की पोजीशन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, कई सारे लोग जैसे कि SMA का उपयोग किस तरह करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने लगाया कि फर्स्ट है 200, सेकेंड है 50, तो 50 और 200 का हम कॉम्बिनेशन देख लेते हैं।
यहाँ पर हमने इसका कलर चेंज कर दिया, ग्रीन कर दिया। तो देखिए दोस्तों, ये ग्रीन मतलब 50 और ये 200। कहीं भी जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ब्लू लाइन के नीचे गया मार्केट, तो हम इसका कलर और चेंज कर लेंगे थोड़ा सा। तो कुछ इस तरह जैसे कि ब्लू और ग्रीन लाइन लगा चुके हम। तो यहाँ पर ब्लू के नीचे मार्केट गया, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। तो हम यहाँ पर एक सेलिंग साइड की पोजीशन लेंगे। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर सेलिंग साइड की पोजीशन। तो अभी भी 50 ने जैसे कि 200 को क्रॉस किया, तो हम यहाँ पर पोजीशन नहीं बनाएंगे जब तक जैसे कि 50 के ऊपर मार्केट नहीं जाता है तब तक। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर किया, फिर यहाँ से नीचे की तरफ आया। तो यहाँ पर 50 नीचे की तरफ गया और यहाँ से क्रॉस ओवर ऊपर की तरफ करा है। तो यहाँ पर हम एक पोजीशन बिल्ड करेंगे। तो 50 जब तक टूटेगा नहीं तब तक हम अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि 50 के ऊपर मार्केट चल रहा है। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 200 के नीचे रहेगा। तो कुछ इस तरह हम एंट्री लेकर इस तरीके से हम पोजीशन में बने रह सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, 200 जैसे कि हमने बताया कि आपको ब्लू लाइन के नीचे मार्केट चल रहा है, तो हम यहाँ पर एक सेल साइड की पोजीशन ही लेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, मार्केट ने यहाँ पर क्रॉस ओवर किया, तो हम यहाँ पर पोजीशन लेंगे। तो यहाँ पर नीचे की तरफ आया, यहाँ तक समझ लीजिए कि किसी ने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया। फिर यहाँ पर पोजीशन बनानी होगी। तो मार्केट में हम देखेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ आए, फिर ऊपर की तरफ गए। यहाँ पर हमें एक सेल साइड की पोजीशन दिख रही है और यहाँ पर 200। तो यहाँ पर हम कंफर्म होकर यहाँ पर ट्रेड ले सकते कि मार्केट नीचे की तरफ ही जाने वाला है। जब तक मार्केट इसे क्रॉस नहीं करता 200 को, हम तब तक मार्केट में सेल साइड की पोजीशन लेंगे। और जैसे कि यहाँ पर क्रॉस ओवर किया कि यहाँ से मार्केट एक अपसाइड की मूवमेंट में चला गया, तो इस तरह मार्केट में हम काम कर सकते हैं। 200 कुछ इस तरह काम करता है। देखिए दोस्तों, हम इसका जैसे कि 50 का निकाल लेते और हम तो देखिए दोस्तों, हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज किस तरह लगाते। तो इंडिकेटर्स पर जाकर हम EMA टाइप करेंगे, EMA टाइप कर यहाँ पर मूविंग एवरेज पर जाकर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लग चुका है। तो यहाँ पर 9 पीरियड का आ जाता है डिफॉल्ट। तो यहाँ पर जाकर हम 200 कर लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ 200 हमने कर लिया है। तो इस तरह जैसे कि इसका हम कलर भी चेंज कर लेंगे, जैसे कि दोनों एक कलर के हो जाते। तो इसका कलर हम ग्रीन कर देते और उसकी जो लेंथ है वो बड़ी कर देंगे। तो इस तरह जैसे कि ग्रीन कलर दिख रहा होगा आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एक सिंपल मूविंग एवरेज। कभी भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जैसे कि सिंपल मूविंग एवरेज को हम 1 रेटिंग देते, तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हम 2 रेटिंग देते, जैसे कि फास्ट ये काम करता है। हम सिंपल मूविंग एवरेज हम बंद करके एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज किस तरह काम करता है। तो जल्द ही जैसे कि ऊपर जाता है, यहाँ पर टच होता है। तो जैसे कि यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत अच्छी तरीके से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ही लेता है। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आया, नीचे गिरा, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर आया, नीचे गिरा, फिर ऊपर की तरफ चला गया। तो यहाँ से फिर एक बार डाउनफॉल। तो यहाँ पर हम अपनी एंट्री लेकर यहाँ तक रख सकते हैं। तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया है। तो कभी कभी जैसे कि हम अलग अलग टाइम फ्रेम पर भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि जो टाइम फ्रेम आपको बहुत अच्छी तरीके से जचता है, तो हम उस पर काम कर सकते हैं। या फिर हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि जैसे कि हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो जिसकी मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर साइडवेज मार्केट था, नीचे आया, तो यहाँ से हम सेल करके यहाँ तक रुक सकते हैं। जिसकी इसके ऊपर निकला, यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट लिया, तो यहाँ से हम बाइंग पोजीशन लेकर ऊपर की तरफ यहाँ तक रुक सकते हैं। फिर इस कैंडल के लो के नीचे आ गया तो हम यहाँ पर एग्जिट करके, या फिर हम यहाँ पर एक पोजीशन बना सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, तो यहाँ से हम पोजीशन बनाकर अपना जो टारगेट है वहाँ तक हम रख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर एक मार्केट नीचे की तरफ आया, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, तो हम यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। कभी भी आपकी पोजीशन जैसे कि 200 के ऊपर रही तो हम बाइंग साइड पर पोजीशन लेंगे, और 200 के नीचे रही तो हम सेल साइड की पोजीशन लेंगे। तो हम SMA के जैसे कि
SMA के अलावा हम AMA ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो हम AMA यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी AMA यूज़ करके देखिए और बैक टेस्टिंग करके देखिए, बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। और दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में।